बहुत दिन हुए उत्तर भारत में एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। वह गांव पहाड़ों और घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था, इसलिए अक्सर जंगलों में रहने वाले डाकू रात के समय इस गांव पर धावा बोल दिया करते थे। डाकुओं को गांव वालों के पास जो कुछ मिलता वह छीन कर ले जाते थे। एक बार एक व्यापारी इस गांव में आया। रात हो चुकी थी, इसलिए उसने एक मजदूर के घर के सामने दस्तक दी। मजदूर ने दरवाज़ा खोला। व्यापारी ने मजदूर से कहा, मैं शहर जाने के लिए आया था, लेकिन यही रात होगी। क्या तुम मुझे अपने घर में रात गुजारने की जगह दे सकते हो? मजदूर बहुत भला आदमी था। उसने घर आए अजनबी मेहमान का स्वागत करते हुए कहा, क्यों नहीं, आइए, ये आपका ही घर है, आप यहाँ रात गुजार सकते हैं। मजदूर ने अपने घर का रूखा सूखा खाना बड़े प्रेम और आदर से व्यापारी को खिलाया, फिर उसके सोने का प्रबंध कर दिया। आधी रात के करीब कुछ शोर सुनकर व्यापारी की आंख खुल गई। उसने देखा घर का मालिक व मजदूर अपने हाथों में एक पोटली लिए इधर उधर बड़ी बेचैनी से चक्कर काट रहा है। व्यापारी जे माजरा समझ नहीं पाया और उसने उत्सुकता से मजदूर से पूछा, क्यों, क्या बात है? साहिब, डाकुए ने धावा बोल दिया है। मैंने बेहद मेहनत से 500 रुपया अपनी बेटी की शादी के लिए बचाए थे। मुझे डर है कि ये रुपए डाकू ले जाएंगे। आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? मजदूर ने व्यापारी से कहा। व्यापारी ने फौरन सलाह दी, अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, जल्दी से सामने गड्ढा खोदकर अपने धन की पोटली उसमें छिपा दो। मजदूर ने व्यापारी का सुझाव माना और झटपट एक गड्ढा खोदकर उसमें धन की पोटली छिपा दी। थोड़ी ही देर में 5-7 डाकुओं का एक दल मजदूर के मकान में घुस आया। उनके सरदार ने कड़कती हुई आवाज में पूछा, अपना सारा धन हमारे हवाले कर दो। मजदूर गिड़गिड़ाकर अपनी गरीबी बताने लगा तो सरदार ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वह लोग मजदूर के घर की तलाशी ले। डाकू घर की तलाशी लेना शुरू करते इससे पहले ही व्यापारी बोल पड़ा, आप लोग तलाशी ना लें, मैं बताता हूँ कि इसने अपना धन कहाँ छुपाया है। फिर व्यापारी ने सामने इशारा करते हुए कहा, आप लोग जहाँ खोदे। डाकू ने वह जगह खोद डाली। कुछ ही समय में धन की पोटली उनके हाथ लग गई। उन्होंने धन की पोटली ले ली और मजदूर को गालियाँ देते हुए चले गए। इधर ये सब देखकर मजदूर ने सोचा कि हो ना हो ये व्यापारी भी डाकू का ही आदमी है, तभी तो इसने खुद मुझे धन गड्ढे में छुपाने की सलाह दी और फिर इसी ने डाकू को धन का पता बता दिया। मजदूर ने जब ये देखा कि व्यापारी डाकू के साथ नहीं गया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। डाकू के जाने के बाद मजदूर ने दरवाज़ा बंद कर लिया और व्यापारी के पास पहुंचकर गुस्से में बड़ी देर तक उसे बुरा भला कहता रहा। व्यापारी सब कुछ सुनकर मुस्कुराता रहा। जब मजदूर का जी भर गया और वह थक कर चुप हो गया, तब सहज सवर में व्यापारी ने कहना शुरू कर दिया, अब मेरी बात सुनो। दरअसल मैंने डाकू को तुम्हारे धन का पता बताकर तुम्हारे साथ अपने को भी भारी नुकसान से बचाया है। जानते हो, अगर डाकू तुम्हारे धन की तलाशी लेते तो उनके हाथ मेरी जेब पोटली लग जाती, जिसमें 2500 रुपये नगद और सोने के कुछ जेवर हैं। मैंने डाकू को तुम्हारी पोटली का पता बताकर उनका ध्यान उस ओर कर दिया और उन्होंने घर की तलाशी नहीं ली। यह कहकर व्यापारी ने अपनी पोटली में से 600 रुपया निकाल कर मजदूर को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे 500 रुपये और 100 रुपये तुम्हारी बिटिया को उसकी शादी पर मेरी ओर से। मजदूर व्यापारी की सूझबूझ और बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे इस चैनल अनमोल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।